अच्छा, प्रूफ में इसके हमने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, हमने यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम। वो होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, मैंने सेम ऊपर वाली राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे उसी तरह ये के अपोजिट स्मॉल ए ले लिया, बी के अपोजिट स्मॉल बी ले लिया और सी के अपोजिट मैंने स्मॉल सी ले लिया। यहाँ पे हाइप सी है, बेस बी है, परपेंडिकुलर ए है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब पहली वाली आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए तीनों आइडेंटिटीज़ में ये तो पहली इक्वेशन तक लाजमी आप लोगों ने करना है। पहली आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए आप लोग सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे बोथ साइड्स पर। ठीक है, पहली आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए आप लोगों ने सी स्क्वायर से बोथ साइड्स पर डिवाइड कर देना। सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कट के 1 आ गया, ए ओवर सी बी ओवर सी। अब राइट एंगल ट्रायंगल से देखो, यहाँ से ए ओवर सी किसके बराबर है, ऊपर से जैसे हमने ऊपर किया ए ओवर सी, देखो साइन थीटा है। दूसरी हमारे पास आ रही थी बी ओवर सी, बी ओवर सी यहाँ से चेक करो, बी ओवर सी हमारे पास आ रहा है कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहली आइडेंटिटी प्रूफ होगी। दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम वाली इक्वेशन 1 को बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, यहाँ पे बी स्क्वायर कट जाएगा। अब सी ओवर बी और ए ओवर बी फिर पीछे से देखेंगे। ठीक है ना, सी ओवर बी और ए ओवर बी। सी ओवर बी जो है वो सीकेंड है और ए ओवर बी मेरे पास टेंजेंट है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा वो वाली आप लोग वैल्यू पुट करोगे तो सेकंड आइडेंटिटी। इसी तरह तीसरी आइडेंटिटी के लिए ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो सी ओवर ए को सीकेंड है, बी ओवर ए कॉट है, तो थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूफ हो जाएगी आप लोगों की इसी तरह ही। ठीक है ना, ये प्रूफ भी आप लोगों ने करने हैं, ये आ भी सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे पास इंट्रोडक्शन में 9.2 के लास्ट चीज़ है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना, कि साइन क्या क्या होंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है तीनों वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर तीनों के रेसिप्रोकल, यानी कि टोटल 6 होगी हमारे पास। ठीक है, साइन थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव है। ठीक है ना, ये एक्स डैश जो है एक्स नेगेटिव को शो कर रहा है, वाई डैश वाई नेगेटिव, ये एक्स पॉजिटिव और ये वाई पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ क्वाड्रेंट है मेरे पास उसमें वाई नेगेटिव है और एक्स पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों पॉजिटिव हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों पॉजिटिव हैं। अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो फिर तीनों के रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना, यहाँ से साइन थीटा का रेसिप्रोकल मेरे पास होता है कोसेकेंड थीटा, वो भी पॉजिटिव होगा। कॉस का है सेकेंड थीटा, वो भी पॉजिटिव होगा। टेंजेंट का है कॉट थीटा, वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, इसी तरह यहाँ पे मेरे पास सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसमें मेरे पास कॉस और टेंजेंट नेगेटिव होंगे, सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसी तरह ही आप लोग इनके रेसिप्रोकल का भी कर लोगे। कोसेकेंड थीटा, ठीक है, साइन का है कोसेकेंड थीटा, वो पॉजिटिव होगा, सेकेंड थीटा भी नेगेटिव होगा और टेंजेंट का है कॉट थीटा, वो भी नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव। टेंजेंट जो है वो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव है। ठीक है ना, तो अगर साइन नेगेटिव है तो फिर हमारे पास कोसेकेंड थीटा भी नेगेटिव होगा, सेकेंड थीटा भी नेगेटिव होगा और कॉट थीटा पॉजिटिव हो। ठीक है ना, जो इन साइन कॉस टेंजेंट के साथ है वही इनके रेसिप्रोकल के साथ भी होगा। अब यहाँ पे मेरे पास साइन नेगेटिव है फोर्थ में, तो कोसेकेंड भी नेगेटिव होगा। यहाँ पे कॉस ग्रेटर देन 0 है तो सेकेंड भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। टेंजेंट नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, जो साइन कॉस टेंजेंट के लिए वही इनके रेसिप्रोकल के लिए भी होगी। ठीक है ना, सो समरी क्या है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑल पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड में क्या क्या है, थर्ड में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। टेंजेंट पॉजिटिव है, सब नेगेटिव है। सेकंड और फोर्थ में सेम होता है। सेकंड में जो है वो हमारे पास कॉज और टेंजेंट नेगेटिव है, सिर्फ साइन पॉजिटिव है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कॉज पॉजिटिव है, टेंजेंट और साइन नेगेटिव है, ठीक है ना। साइन कॉस टेंजेंट का याद कर लोगे, उनके रेसिप्रोकल का सेम उन्हीं के जैसा होगा, ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास 9.2, ठीक है ना। जो पहले जो क्वेश्चंस हैं 3 वो ओरली ही हैं, पहले 3, ठीक है ना। पहले में देखो 160 डिग्री, साइन 160 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, देखो यहाँ से ये मेरे पास क्वाड्रेंट सिस्टम है, ठीक है ना। ये मेरे पास क्वाड्रेंट सिस्टम है, यहाँ मेरे पास 0 से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 से 180 तक सेकंड में है, 180 से 270 तक थर्ड में है, 270 से 360 तक फोर्थ में है। तो जो हमारे पास ये है एक्सरसाइज 9.2 है, इसमें जो पहले क्वेश्चन में हमें कह रहा है साइन 160 का साइन बताओ। अब 160 आप देख लो 90 से 180 के दरमियान आता है, 160 जो है वो 90 से 180 के दरमियान आ रहा है। तो साइन देख लो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाए, ठीक है ना। इसी तरह ही वैसे ये आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, सॉरी, लेकिन आप लोगों को इसका पता होना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए ये ज़रूरी है, ज़रा इसको देख लें तो बेहतर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉस 190, 190 जो है वो भी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है। उसके बाद टेंजेंट 115, टेंजेंट 115 हमारे पास यहाँ से देखें, टेंजेंट 115 भी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ही है सीकेंड 245, 245 मेरे पास आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में और सीकेंड जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो ये भी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास जो है साइन का नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट थिंग एक और याद रखने वाली है, साइन का नेगेटिव बाहर आ जाएगा। साइन हमारे पास जो है वो एक ऑड फंक्शन होता है, ठीक है, और साइन का बाहर आएगा तो साइन के रेसिप्रोकल का भी बाहर आ जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल है जी कोसेकेंड, तो कोसेकेंड का भी माइनस बाहर आ जाएगा। इसी तरह ही हमारे पास होता है कॉस, कॉस का नेगेटिव बाहर नहीं आता, कॉस जो है वो ना वो इवन फंक्शन है, ठीक है। अगर कॉस का नहीं बाहर आ रहा तो इसके रेसिप्रोकल का भी बाहर नहीं आएगा। तीसरी हमारे पास आ जाती है टेंजेंट, टेंजेंट का भी बाहर आता है क्योंकि टेंजेंट भी हमारे पास एक ऑड फंक्शन है। अगर टेंजेंट का बाहर आ रहा है तो कॉट का भी बाहर आएगा, ठीक है। ये भी आप लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रख लेनी है, ठीक है ना। ये जो हमारा क्वेश्चन है ना सेकंड, उसमें यही चीज़ ही है, ठीक है। क्वाड्रेंट के हिसाब से आप लोग देख लोगे, जो ये साइन का नेगेटिव बाहर आएगा, कॉस का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, टेंजेंट का नेगेटिव बाहर आएगा, कॉट का नेगेटिव बाहर आ जाएगा, कोसेकेंड का बाहर आएगा, सेकेंड का नहीं आएगा, तो ये ऑरली हैं सारे। उसके बाद थर्ड में भी ऐसे ही है, साइन नेगेटिव कॉस ग्रेटर देन 0, साइन जो नेगेटिव है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद कॉट पॉजिटिव है और कोसेकेंड है साइन का रेसिप्रोकल, साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाएगा। टेंजेंट नेगेटिव, अब टेंजेंट नेगेटिव सेकंड में है और फोर्थ में है,
लेकिन कॉस 7 उसने कहा पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये फोर्थ में चले जाएगा। इसी तरह सीकेंड है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। कॉट पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो कॉट पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? फर्स्ट और थर्ड में टेंजेंट जो है पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे साइन नेगेटिव, तो ये थर्ड में चले जाएगा। फिर कॉस नेगेटिव है और टेंजेंट भी नेगेटिव, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में, तो कॉस भी नेगेटिव है, तो कॉस नेगेटिव सेकंड में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। ठीक है ना, ये आप लोगों ने ऐसे कर लेने।